नमस्कार दर्शकों, मैं नरेंद्र आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपनी YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की कहानी के लिए हमारे दर्शक ओमकार जी ने विशेष अनुरोध भेजा है। वे लिखते हैं कि हमें आपके चैनल के माध्यम से मोर मोरनी का किस्सा सुनना है। तो साथियों, उन्हीं के अनुरोध पर हम ये कहानी आपके बीच लेकर के आए हैं और आशा करते हैं आपको भी ये कहानी अवश्य पसंद आएगी। मित्रों, मैं जो कहानी आपके लिए सुनाने को जा रहा हूँ, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन और दिल से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी कोई क्लेश उत्पन्न नहीं होता है। उसके घर में हमेशा सुख शांति और सद्भाव बना रहता है और उनके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का निवास होता है। इस कहानी को सुनने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए, और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वो उन लड़ाई झगड़ों को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत ज़रूरी है। और जिस घर में शांति होती है वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है। और जहाँ क्लेश उत्पन्न होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ पर दुख और दरिद्रता की देवी अहलक्ष्मी निवास करती है। साथियों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाली है, इसलिए आप सभी से अनुरोध है, कृपया वीडियो की समाप्ति तक आप हमारे साथ अवश्य बने रहें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी। मित्रों, किसी जंगल में एक मोर मोरनी का जोड़ा प्रेम पूर्वक निवास किया करता था। दोनों मोर मोरनी में बड़ा ही प्रेम था और दोनों जंगल के समस्त पशु पक्षियों के साथ हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। मोर और मोरनी को उस जंगल में किसी भी चीज की कैसी भी कोई कमी न थी, लेकिन मोरनी फिर भी उदास रहती थी। उसकी उदासी का कारण था कि उस जंगल में अन्य प्रजातियों के तो बहुत से पशु पक्षी थे, लेकिन उनकी प्रजाति का उस जंगल में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। एक दिन मोरनी मोर से कहती है, पिया जी, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के मोर मोरनी रहते हों। मोर मोरनी को समझाता है और कहता है, प्रिय, अगर हम वहाँ चलेंगे तो रोज लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों यहाँ पर कितने सुखपूर्वक और आराम से रह रहे हैं, और इस जंगल के सभी जीव जंतु भी हमें कितना प्यार करते हैं, इसलिए हमें वहाँ जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन मोरनी मोर से जिद करने लगती है और कहती है, पिया जी, आप तो दाने पानी की तलाश में सारा दिन घर से बाहर रहते हैं और मैं इस घनघोर जंगल में अकेली बैठी हुई ऊब जाती हूँ, इसलिए हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के बहुत से मोर मोरनी रहते हों। मोर अपनी पत्नी को बहुत समझाता है, लेकिन मोरनी अपनी जिद के आगे मोर की एक नहीं सुनती है और दूसरी जगह जाने की जिद पर अड़ जाती है। जब मोरनी ज़्यादा जिद करने लगती है तो मोर कहता है, ठीक है प्रिय, यह तुम्हारी यही इच्छा है तो हम प्रातः होते ही किसी अन्य स्थान की तरफ प्रस्थान करेंगे। भक्तों, अगले दिन वे उस जंगल को छोड़ देते हैं और उड़कर दूर किसी नगर में पहुंच जाते हैं। मित्रों, मोर मोरनी जिस नगर में पहुंचते हैं, उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझ सकता था, क्योंकि उस राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी। कराव शास्त्र की विद्या जानने वाला व्यक्ति किसी भी पशु पक्षी की भाषा को आसानी से समझ सकता है। वो राजा भी सभी प्रकार के पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझ लेता था और हर जीव जंतु की आवाज़ को
बोल भी लेता था। दोनों मोर और मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी ये सुनकर अपने पति राजा से कहने लगती है, पिया जी, आप कुछ क्षण विश्राम कीजिए, मैं आपको भोजन बनाकर अभी लाती हूँ। और इतना कहकर रानी रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर बाद रानी रसोई से बाहर निकलती है तो उसके एक हाथ में पानी का लोटा होता है और दूसरे हाथ में 36 प्रकार के भोजन से सजी हुई थाली होती है। राजा जमीन पर लगाए हुए आसन पर बैठकर खाने की प्रतीक्षा करने लगता है। थोड़ी देर बाद रानी भोजन की थाली लेकर राजा के पास पहुंच जाती है और राजा के समक्ष भोजन की थाली और जल से भरा हुआ लोटा रख देती है। साथियों, जैसे ही रानी राजा के समक्ष भोजन की थाली रखती है तो उस थाली में से एक चावल के दाने का टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। राजा के आसन के पास ही कुछ चींटियां घूम रही थीं। जब उन चींटियों में से एक चींटी की नज़र उस चावल के टुकड़े पर पड़ती है तो वो उस चावल के टुकड़े को उठा लेती है और चावल के दाने को लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठा हुआ ये सारा घटनाक्रम बड़े ध्यान से देख रहा था। वो चींटी चावल के दाने को लेकर अभी थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि तभी वहां पर एक चींटा आ जाता है और चींटी से कहने लगता है कि हे प्रिय, ये चावल का टुकड़ा आप मुझे दे दीजिए और तुम वापस जाकर राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा उठा लाइए। जब दोनों में ये वार्तालाप हो रहा था तो वह राजा उन दोनों को बड़े ध्यान से देख रहा था और उन दोनों की बातों को सुन भी रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर, हर पशु पक्षी की बात को सुन सकता था और समझ सकता था। जब चींटा चींटी से ये कहने लगता है तो चींटी मना करने लगती है और कहने लगती है कि नहीं, मैं दोबारा नहीं जाऊंगी। अगर यह बात राजा को पता चल गई तो राजा मुझे मार देगा। चींटा चींटी से कहता है कि हे प्रिय, तुम आकार में बहुत छोटी हो, राजा तुम्हें नहीं देख पाएगा, इसलिए तुम राजा की थाली के पास जाओ और चुपचाप से दूसरा चावल का टुकड़ा वहां से उठा लाओ। चींटी उस टुकड़े को चींटा को देकर फिर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन आधे रास्ते से ही वापस लौट आती है और चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और वह मुझे मार दे। राजा उन दोनों को बड़े ध्यान से देख रहा था और उन दोनों की बातों को सुन भी रहा था। जब चींटा राजा की तरफ देखता है तो उसे इस बात का आभास हो जाता है कि राजा हमारी बातों को सुन रहा है और समझ रहा है। चींटा फिर चींटी से कहता है कि लगता है राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसलिए वो हमारी तरफ ही देखे जा रहा है। चींटा फिर चींटी से कहता है, अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है और राजा हमारी कही बातों को किसी और को बताएगा तो ये राजा उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की बातों को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा चींटा चींटी की इस बात को सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। मित्रों, जैसे ही राजा को हंसी आती है वैसे ही राजा की रानी रसोई से बाहर आ जाती है। जब वह राजा को हंसती हुई देखती है तो रानी सोच में पड़ जाती है और सोचती है कि लगता है मुझसे खाना बनाने में कोई गलती हो गई है, इसलिए राजा साहब इतनी जोर जोर से हंसकर मेरा उपहास उड़ा रहे हैं। रानी अपनी शंका के समाधान के लिए राजा के पास आती है
और राजा से पूछने लगती है कि हे महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इतनी जोर जोर से हंस रहे हैं। राजा रानी से कहता है, नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बस यूं ही हंसी आ गई थी। रानी कहती है, नहीं पिया जी, कोई तो बात जरूर है जो आप इतना जोर जोर से हंस रहे थे। राजा फिर कहता है कि तुम अपने मन से ये बात तो निकाल ही दो कि आपसे कोई गलती हुई है, मैं तो बस ऐसे ही हंस रहा था। रानी जिद करने लगती है और कहने लगती है कि पिया जी, कोई न कोई तो बात जरूर हुई है जिस पर आपको इतनी हंसी आ रही है और आपको मुझे वो बात बतानी ही पड़ेगी। राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था कि चींटा ने कहा है, मैं अगर चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था। लेकिन जब रानी ने बार बार जिद की और जब ये कहा कि राजन, यदि तुम मुझे अपना मानते हो और मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो तुम्हें ये अपने हंसने वाली बात बतानी ही पड़ेगी। यदि तुम मुझे अपने हंसने का कारण स्पष्ट नहीं करते हो तो मैं समझूंगी कि मुझे आप नहीं मानते और आपका प्यार सिर्फ दिखावा है। राजा रानी की ये वचन सुनकर धर्म संकट में पड़ जाता है। साथियों, कहते हैं ना, तिरियाहट और बालहट बहुत बुरी होती है, इनसे सदैव सबको बच के रहना चाहिए। राजा सोचता है, यदि मैं चींटी वाली बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, यदि नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाएगा। काफी सोच विचार करने के बाद राजा रानी से कहता है कि हे रानी, तुम ये बात ना पूछो तो ही अच्छा है, क्योंकि मैंने यदि ये बात तुम्हें बताई तो बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। राजा के ये कहते ही रानी सोचने लगती है कि राजा साहब कुछ समय पहले तो कह रहे थे कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही हंस रहा था, लेकिन अब कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा, तो जरूर कोई बड़ी बात है। और बताने के लिए राजा से और जिद करने लगती है। तब राजा रानी के हट के आगे बेबस हो जाता है और रानी से कहता है कि रानी, मैं इस बात को यहाँ नहीं बता सकता। इस बात को जानने के लिए तुम्हें सुनसान जंगल में चलना होगा जहाँ कोई आता जाता नहीं हो। राजा के मुख से ये वचन सुनते ही रानी की जिज्ञासा उस बात को जानने के लिए और बढ़ जाती है और इस तरह राजा और रानी रथ में सवार होकर जंगल में पहुंच जाते हैं। तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाता गया, वैसे वैसे वो राजा पत्थर का बनता गया। जैसे ही राजा ने आधी बात रानी को सुनाई तो राजा आधा पत्थर का बन गया। राजा फिर रानी से कहता है कि हे रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, इसलिए तुम इस बात को मत पूछो, नहीं तो बाद में तुमको बहुत पछताना पड़ेगा। रानी कहती है, पिया जी, थोड़ी सी बात और बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। जब रानी नहीं मानती है तो राजा पूरी बात रानी को बता देता है और इस तरह वह पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की इस जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन चुका था। अपने पति की ये दशा देखकर रानी उस जंगल में जोर जोर से रोने लगती है और पत्थर बने राजा को हिलाने डुलाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन पत्थर बना भारी भरकम राजा रानी से हिलता भी नहीं है। जब रानी
काफी प्रयास करने के बाद भी राजा को नहीं उठा पाती है। तब रानी को अपनी भूल का एहसास होता है और रानी सर पटक पटक कर और छाती पीट पीट कर उस जंगल में रोने लगती है और उस सुनसान जंगल में इधर उधर भागकर मदद की गुहार लगाने लगती है। लेकिन उस सुनसान जंगल में रानी की मदद करने वाला कोई नहीं था। ये सारा घटनाक्रम दूर बैठे पेड़ पर मोर मोरनी बड़े ध्यान से देख रहे थे। मोर मोरनी से कहता है कि मोरनी, तुमने देखा इस मूर्ख रानी ने अपनी मूर्खता के कारण अपने पति को खो दिया है और अब इस सुनसान जंगल में विलाप कर रही है। मोरनी, इसी को त्रियाहट कहते हैं और मैं भी तुम्हारी बातों में आकर उस सुंदर उपवन को छोड़कर तुम्हारे साथ दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। मोरनी मोर से कहती है, पिया जी, वो तो सब ठीक है, लेकिन अब इस रानी का क्या होगा? ये तो इस जंगल में हमारी आंखों के सामने ही अपना सर पटक पटक कर मर जाएगी। मोर बोला, मोरनी, इसका दुख तो मुझसे भी नहीं देखा जा रहा, लेकिन हम ठहरे पंछी, हम कर भी क्या सकते हैं? मोरनी कहती है, पिया जी, मैं मानती हूँ कि हम पंछी हैं, लेकिन फिर भी हमें रानी की कुछ ना कुछ तो मदद करनी ही चाहिए। यदि हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम रानी को धीरज तो बंधा ही सकते हैं, उसको थोड़ी तसल्ली तो दे ही सकते हैं। मोर कहने लगा, मोरनी, कभी कभी भलाई करने में बुराई आ जाती है, कहीं ऐसा ना हो हम भलाई करने जाएं और रानी हमारा ही कुछ अहित कर दे। मोरनी कहने लगी कि तुम भी ना बहुत दूर की सोच लेते हो, भला रानी हमारा अहित क्यों करेगी? मोर बोला, ठीक है मोरनी, ये तुम नहीं मानती तो चलो रानी के पास चलते हैं। साथियों, इस प्रकार मोर मोरनी की बात मानकर मोरनी के साथ रानी को धीरज बंधाने के लिए रानी के पास पहुंच जाता है। मोर मोरनी रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ वह तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब आप थोड़ा धीरज रखिए और अपने आप को संभालिए, क्योंकि आपके पीछे आपका पूरा राज्य पड़ा है। राजा जी तो पहले ही पत्थर के बन चुके हैं, अब आपके कंधे पर ही राजपाट की पूरी जिम्मेदारी है। अब आपको ही अपने राज्य का संचालन करना है। मोर मोरनी की बात सुनकर रानी कहती है, हे भाई मोर मोरनी, मैं अब अपने आप को कैसे संभालूं? मेरा तो संसार ही उजड़ गया है। हे भाई मोर, मेरे पति परमेश्वर पत्थर के बन चुके हैं, अब मैं कैसे धीरज धारण करूं? रानी की बात सुनकर मोरनी रानी से पूछने लगती है कि हे रानी साहिबा, जब तुम राजा के साथ रथ में बैठकर इस जंगल में आई थी, तब तो राजा अच्छे भले थे, फिर ये पत्थर के कैसे बन गए? मोरनी की बात सुनकर रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चींटा चींटी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बता देती है और रानी भी धीरे धीरे करके पत्थर की बन जाती है। राजा तो पहले ही पत्थर का बन चुका था, अब उसी चींटा चींटी वाली बात को बताकर रानी भी पत्थर की बन जाती है। जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं तो मोर ये देखकर सोच में पड़ जाता है। मोर को सोच में पड़ा हुआ देखकर मोरनी कहने लगती है कि पिया जी, आप किस गहरी सोच में डूब गए? तो मोर कहता है, हे प्रिय, मैं सोच रहा हूँ कि जिस बात को बताकर राजा पत्थर का बन गया था और उसी बात को बताकर रानी भी पत्थर की बन चुकी है, और अब ये बात हम दोनों ने भी सुन ली है, इसलिए मोरनी अब ये खतरा हम पर भी मंडराने लगा है।
यदि किसी तरह ये चींटा चींटी वाली बात हमारे मुख से निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे, क्योंकि रानी के मुख से ये बात हमने भी सुन ली है। हे मोरनी, मैं इसी सोच में डूबा हुआ हूँ। फिर मोरनी मोर से कहती है, पिया जी, यदि हम इस नगर को छोड़कर वापस उसी उपवन में चले जाएं, तो क्या ये संकट हमारे सर से टल नहीं सकता? मोर कहता है, अरे मोरनी, अब हम धरती के चाहें किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, ये खतरा हमारा पीछा कहीं नहीं छोड़ेगा। ये तो हमारे पीछे साए की तरह हमारा पीछा करता रहेगा। जिस दिन ये बात जाने अनजाने में हमारे मुख से निकल गई, उसी दिन हम दोनों पत्थर के बन जाएंगे। और तुम स्त्रियों के पेट में तो कोई भी बात वैसे भी नहीं पचती है। मोरनी मोर से कहती है, पिया जी, इससे बचने का कोई न कोई तो उपाय अवश्य होगा। तो मोर कहता है, मेरी मोरनी, इससे तो बस एक तरह से ही बच सकते हैं, यदि हम किसी तरह उन दोनों चींटा चींटी को मार दें जिनके कारण इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है। तभी हम इस खतरे से बच सकते हैं, और इस खतरे से बचने का कोई उपाय नहीं है। मोरनी फिर मोर से कहती है, पिया जी, इतने बड़े नगर में हम दोनों उन चींटा चींटी तक कैसे पहुँचेंगे? तो मोर कहता है, हम दोनों मिलकर इस नगर में जितने भी चींटा चींटी हैं उन सभी को मारकर खा जाते हैं। जब हम सभी चींटा चींटियों को मारकर खा जाएंगे, तभी हम चैन से रह सकते हैं, नहीं तो हम दोनों को मरते दम तक इस डर के साए में जीना पड़ेगा। मोर और मोरनी इस बात से राजी होकर सभी चींटा चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटा चींटियां मोर और मोरनी के डर से जमीन में बिल खोदकर जमीन के अंदर चले जाते हैं और बिलों के अंदर छुपकर अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखने लगते हैं कि उन्हें जहाँ कहीं भी कोई चींटा चींटी दिखाई देता, वे उसे तुरंत दबोच लेते और उन्हें मारकर खा जाते थे। एक एक करके चींटा चींटियों की आबादी कम होने लगती है। कोई भी चींटा चींटी मोर और मोरनी के आतंक से अपने बिलों से बाहर नहीं निकल रहे थे। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर ही अपना बिल बनाकर उसमें रहना शुरू कर दिया था। काफी समय बीतने के बाद उन चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन बिल के अंदर तो मिल नहीं सकता था। भोजन की तलाश में तो आखिर उन्हें जमीन से ऊपर आना ही था। लेकिन जैसे ही कोई चींटा चींटी भोजन की तलाश में बाहर निकलती है, तो मोर मोरनी उसे मारकर खा जाते हैं। एक चींटा चींटी बिल के अंदर भोजन के लिए तड़पने लगते हैं। जब उन पर भूख बर्दाश्त नहीं हुई, तो दोनों चींटा चींटी श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करने लगते हैं। भजन करते हुए उन्हें कई दिन बीत जाते हैं। वे घनघोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। चींटा और चींटी ने श्री हरि विष्णु जी की निरंतर और निराधार भक्ति की। इस दौरान उन्होंने ना ही जल ग्रहण किया और ना ही अन्न का एक दाना खाया। अंत में चींटा चींटी की भक्ति से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं, हे चींटा चींटी, जो तुम्हें मांगना है वो आप मांग सकते हो। हम तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हैं। कई दिनों के भूखे प्यासे चींटा चींटी श्री हरि के मुख से जब ये सुनते हैं, तो भूख प्यास से बेहाल चींटा चींटी कहने लगते हैं कि हे प्रभु, अगर आप हमारी भक्ति से इतना ही प्रसन्न हो और हमें
कुछ वर देना ही चाहते हो तो प्रभु आप हम पर कृपा करके कृपया हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। इसके पीछे चींटा चींटियों का मकसद था कि यदि हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर ही क्यों जाएंगे, और इस प्रकार मोर और मोरनी हमें नहीं खा पाएंगे। इसलिए उन्होंने मांगा, हे प्रभु हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु, और चींटी और चींटा के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी जब हम चींटा चींटियों को देखते हैं तो उनके पेट में गांठ लगी होती है। चींटा चींटियों का पेट नहीं होता है। फिर चींटा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु आपने हमारे पेट में गांठ तो लगा दी है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हुए हैं, और जैसे ही वो हमें देखेंगे वह हमें मारकर खा जाएंगे। ये सुनकर भगवान विष्णु मोर के पास पहुंच जाते हैं और मोर से कहते हैं, हे मोर तुम चींटा चींटियों का शिकार करना बंद कर दो। इसमें चींटा चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वो राजा था, क्योंकि राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए वह सभी जीव जंतुओं की भाषा को तो समझ ही सकता था। इसके अलावा वो सभी जीव जंतु और पशु पक्षियों के रूप को धारण करने में भी सक्षम था। वो राजा पशु पक्षियों का रूप धारण किया करता था, और जब वह राजा रूप धारण करता था तो उन पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था। और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो वह उन्हें छोड़कर फिर से इंसान बन जाता था, और फिर ऐसे पशु पक्षियों और जीव जंतुओं को देखकर वह उन पर जोर जोर से हंसता था। उसकी ऐसी मूर्खता के कारण ही आज राजा पत्थर का बना पड़ा है। मोर कहता है, हे प्रभु राजा दोषी था, उसे सजा मिली, ये तो ठीक हुआ, लेकिन उसमें रानी का क्या दोष था? उसे किस अपराध की सजा मिली? रानी क्यों पत्थर की बन गई? श्री विष्णु कहते हैं कि हे मोर, जितना दोषी वो राजा था उतनी ही दोषी उसकी पत्नी वो रानी थी, क्योंकि रानी को राजा के बारे में पहले से सब कुछ पता था। वह राजा के बारे में सब कुछ जानती थी। उसने सब कुछ जानते हुए भी कभी राजा को रोकने का प्रयास नहीं किया। यदि उनकी पत्नी उनको रोकती तो वह इतना बड़ा पाप कभी नहीं करता। इसलिए उनकी रानी भी इस पाप की बराबर की भागीदार है। इसलिए आज वो भी पत्थर की बनी पड़ी है। श्री हरि के समझाने के बाद मोर उनसे कहता है, हे प्रभु, यदि इस बात को हम किसी और से कहेंगे जो कि रानी ने हमें सुनाई थी, तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे? मोर की बात सुनकर श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि तुम्हारा ये श्राप अब समाप्त हो चुका है। तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस बात के लिए किसी से भी कह सकते हैं। तुम्हारे ऊपर से अब ये खतरा टल चुका है। श्री हरि की बात सुनकर मोर और मोरनी बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। श्री हरि विष्णु तो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और इधर मोर मोरनी खुशी के मारे नाचने लगते हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा जब कोई पशु पक्षी प्रसन्न होता है तो प्रसन्नता में वह नाचने लगता है। इसलिए मोर मोरनी को जब ये पता चलता है कि उनके ऊपर से खतरा टल चुका है तो मोर झूमने लगता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह खुशी के मारे पागल हो चुका था। जब नाचते हुए मोर अपने पैरों की तरफ देखता है तो अपने पैरों को देखकर रोने लगता है। मोर सोचने लगता है
कि पहले तो मेरे पैर इतने सुंदर थे, लेकिन आज मेरे पैर इतने गंदे कैसे हो गए हैं। मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरे पैर इतने फटे और बदसूरत कैसे हो गए हैं। मित्रों, मोर के पैर फटने का कारण था उसका अधिक मात्रा में चींटी खाना, क्योंकि उसने बहुत सारी चींटियों को अपने पैर से मार मार कर खाया था और मोरनी भी उन्हें खाती थी, इसलिए उन दोनों के पैर फट चुके थे। आज भी अगर कोई इंसान चींटी खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। यदि कोई मनुष्य ज़्यादा मात्रा में चींटियां खा लेता है तो उसका शरीर भी फटने लगता है। सांप केंचुली क्यों छोड़ता है? क्योंकि सांप चींटी खाता है, इसलिए उसका शरीर भी फट जाता है और उसकी त्वचा उससे अलग हो जाती है। इसी तरह मोर के पैर भी फट गए थे और फटकर बदसूरत हो गए थे, इसलिए मोर अपने पैरों को देख देख कर जोर जोर से रोने लगता है। मोरनी मोर को धीरज बंधाती है और कहती है कि पिया जी, जो हुआ वो तो हो चुका है, तुम्हारे अब रोने से क्या हो सकता है। मोर खुश भी था और दुखी भी था। मोर नाचता है और जोर जोर से रोता है, इसलिए उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। मोरनी मोर को धीरज रखवाती है और उसके आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती है, लेकिन रोक नहीं पाती है और उन आंसुओं को एक एक करके अपने मुख में रखने की कोशिश करती है, लेकिन वह कितने आंसुओं को मुख में रख पाती थी। आंसू सीधे उसके पेट में चले जाते हैं। इस तरीका से हर बार मोरनी मोर के आंसुओं को रोकती है और मोर नाचता है और खूब जोर जोर से रोता भी है। मोर के आंसुओं को देखकर और मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु फिर से मोर मोरनी को दर्शन देते हैं और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बना रहे। और मोरनी, तुमने जो आंसू चूंगे हैं, ये आंसू ही अब से तुम्हारी वंश वृद्धि में सहायक होंगे। अब इसे आशीर्वाद समझो या श्राप। इस आशीर्वाद की वजह से मोर कभी संभोग नहीं कर पाता है, क्योंकि मोर जब नाचता है उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। उन आंसुओं को मोरनी चूंघती है और उसी आंसुओं के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु मोर और मोरनी को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा प्रेम धन्य है, तुम धन्य हो। एक समय ऐसा भी आएगा कि हम तुम्हारे पंख को अपने मुकुट में धारण करेंगे। इसलिए कहते हैं, जब श्री हरि विष्णु जी द्वापर में श्री कृष्ण जी के रूप में अवतार लेकर इस धरती पर आए, तो उन्होंने अपने मुकुट में मोर पंख को धारण किया था। तो साथियों, इस कहानी में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और हो सके तो इस वीडियो को अपने मिलने वालों के साथ भी अवश्य साझा करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए श्री माँ के बिहारी लाल की जय।